बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस उन्होंने खुद जो है जनता से वादा किया था कि एक बार जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी तो वो सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन भारत, ये जो बांग्लादेश में चुनाव हुए, भारत कैसे देखे इसे? भारत के लिए इन चुनावों में क्या था? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से आप ये देखेंगे तो देखिए हमको ये बांग्लादेश का निश्चित रूप से एक इंटरनल मसला है। जी, और लेकिन चूंकि भारत खुद एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक तरीके से पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थायित्व की बात करता है, तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स होते हैं नेबरिंग कंट्रीज में, उसके प्रति भारत हमेशा अपना एक कंसर्न रहता है। जी, भारत ये अभी जो सरकार चुनी गई है उसका निश्चित रूप से स्वागत करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कांग्रेचुलेट भी किया है। और वो अभी जिस तरीके से मैंडेट मिला है, तो निश्चित रूप से वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन ये बात पक्का है कि अभी भी भारत, और मुझे लगता है कि भारत ये देखता है कि अगर चुनाव ज्यादा इंक्लूसिव होते और जो मुख्य राजनीतिक दल बांग्लादेश में रहे सभी को ही चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता, तो ये दक्षिणी एशिया में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और एक समावेशी समाज के लिए बेहतर होता। जी, लेकिन चूंकि अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बहुत सारे, चाहे वो सुरक्षात्मक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों या विकास के मुद्दे हों, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे हम रिसोर्सेस एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे वाटर की बात हो या ट्रांजिट एनर्जी की बात हो, या आप बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जी। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है, बांग्लादेश का अपना डेवलपमेंट है। तो भारत निश्चित रूप से एक पॉजिटिव दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करेगा और जो अभी वर्तमान सरकार बनेगी जी, उसके साथ में कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने का प्रयास भी भारत का रहेगा। जी, बिल्कुल। इसी से जुड़ा सवाल मेरा प्रोफेसर संजय ये है कि देखिए, बीएनपी पहली बार सत्ता में नहीं आ रही है। पिछले कार्यकाल उनके देखें और भारत के प्रति उनका रुख देखें, तो इस बार आपको क्या लगता है कि देखिए, रेडिकल एलिमेंट्स का तो प्रेशर रहेगा ही, और जिस तरह से हाल के कुछ महीने रहे हैं बांग्लादेश में, वो भी, उसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या नई सरकार की जो विदेश नीति है, क्या वो इंडिया फर्स्ट रह सकती है, या अभी भी जो है बैलेंस अप्रोच या जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तरफ झुकाव देखने को मिलेगा? देखिए, तारिक रहमान और बीएनपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि एक तो इनका अपना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रहा है, वो एंटी अवामी लीग, और उसमें उनका जो कोर रहा है वो इस्लाम की तरफ या बांग्लादेशी नेशनलिज्म की तरफ एक झुकाव रहा है। और वो कुछ न कहीं पाकिस्तान के नजदीक इनको खींच के ले जाता है, क्योंकि जी, ये इस्लाम की राजनीति और भी करते हैं।